नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारत में अमेरिकी कॉरपोरेट निवेश की, जो हालिया लहर सी दिख रही है। जी। हमारे पास जो जानकारी है वो कुछ जानी मानी अमेरिकी कंपनियों की भारत में काफी बड़ी निवेश योजनाओं के बारे में बता रही है। तो आज हम इसी का थोड़ा विश्लेषण करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये पैमाने क्या हैं, इनका असर क्या हो सकता है। हाँ, और ये देखना भी जरूरी है कि ये घोषणाएं ऐसे समय में आ रही हैं जब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था बदल रही हैं। तो ये निवेश कहीं ना कहीं भारत के बाजार की क्षमता और शायद एक मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर उसकी जो भूमिका उभर रही है, बिल्कुल उसकी तरफ इशारा करते हैं। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं एक बड़ी अमेरिकी कंपनी से जो उपभोक्ता सामान बनाती है। हम उसे ILV कह लेते हैं। अच्छा। सुनने में आया है कि ये भारत में एक मेगा इन्वेस्टमेंट पैकेज लाने का प्लान कर रही है। मेगा इन्वेस्टमेंट पैकेज मतलब काफी कुछ एक साथ। हाँ, कंपनी के CEO ने भी इसकी पुष्टि जैसी की है। कहा है कि कई सेक्टर्स में निवेश करेंगे, व्यापार बढ़ाएंगे। अच्छा, और जानकारी क्या कहती है, कौन से सेक्टर खास तौर पर? इसमें देखिए ब्यूटी सेक्टर का जिक्र है। सौंदर्य। हाँ, सौंदर्य। और एक दिलचस्प बात यह भी है कि उनकी रणनीति भारत को सिर्फ यहीं के बाजार के लिए नहीं, अच्छा, बल्कि आसपास के देशों में एक्सपोर्ट करने के लिए भी एक मैन्युफैक्चरिंग बेस बनाने की है। हाँ, ये लॉजिकल लगता है। आजकल कंपनियां वैसे भी अपनी सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई कर रही हैं, मतलब अलग-अलग जगह ढूंढ रही हैं। सही कहा, चीन पर निर्भरता कम करने की कोशिश। शायद ये भी एक एंगल हो सकता है। भारत एक विकल्प की तरह उभर रहा है। ठीक है, अब आते हैं टेक सेक्टर पर। यहाँ तो और भी बड़ी खबर है, गूगल की तरफ से। हाँ, गूगल का $10 बिलियन का पैकेज। 10 अरब डॉलर, ये तो मतलब बहुत ही बड़ी रकम है। बिल्कुल, बहुत बड़ी रकम। और इसका जो मुख्य मकसद बताया जा रहा है वो है एशिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर भारत में बनाना। एशिया का सबसे बड़ा? जी हाँ, सुनने में आया है कि इसकी लागत 52,000 करोड़ रुपए, यानी लगभग वही $10 बिलियन के आसपास होगी। बाप रे, इतना बड़ा डेटा सेंटर? हाँ, और इससे गूगल सिर्फ भारत बल्कि पूरे एशिया में अपनी जो डिजिटल सेवाएं हैं, क्लाउड सर्विसेज हैं, हाँ, उन सबको मैनेज कर सकेगा। तो ये भारत को डेटा मैनेजमेंट के लिए एक, आप कह सकती हैं, रीजनल हब बना सकता है। ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब सिर्फ भारत के बाजार के लिए नहीं, ये तो पूरे रीजन के लिए एक तरह का कंट्रोल सेंटर बन जाएगा। बिल्कुल, डेटा मैनेजमेंट और क्षेत्रीय नियंत्रण की एक वैश्विक रणनीति का ये हिस्सा लगता है। तो ये तो हो गई बड़ी कंपनियां, बड़ी योजनाएं। लेकिन क्या छोटे स्तर पर, मतलब राज्यों में भी कुछ हलचल है? आपने आंध्र प्रदेश का जिक्र किया था शुरू में। हाँ, जानकारी में उसका भी उल्लेख है। आंध्र प्रदेश सरकार ने करीब $600 मिलियन की एक इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स बनाने की यूनिट को मंजूरी दी है। अच्छा, $600 मिलियन, ये भी कम नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये दिखाता है कि एक तरफ जहां राष्ट्रीय स्तर पर ये बड़ी घोषणाएं हो रही हैं, जी, वहीं राज्य सरकारें भी अपने लेवल पर कोशिश कर रही हैं कि निवेश आए, मैन्युफैक्चरिंग बढ़े। तो ये एक तरह से कॉम्प्लीमेंट्री चीजें हैं। सही। मतलब केंद्र और राज्य दोनों तरफ से कोशिशें चल रही हैं। हाँ, ऐसा लग रहा है। अब एक और पहलू देखते हैं। ये जो जानकारी हमें मिली है उसमें इन निवेशों को कैसे देखा जा रहा है। ऐसा लगता है जैसे इन्हें भारत की बढ़ती हुई वैश्विक आर्थिक ताकत के सबूत की तरह पेश किया जा रहा है। और ये भी कि भारत अपना, वो कहते हैं ना, खोया हुआ ऐतिहासिक स्थान वापस पा रहा है। देखिए, ये एक नजरिया हो सकता है, लेकिन जब हम विश्लेषण करते हैं तो ये समझना जरूरी है कि कंपनियां जब पैसा लगाती हैं तो वो बहुत सोच समझकर अपने फायदे नुकसान का हिसाब लगाकर करती हैं। हाँ, वो तो है। बाजार कितना बड़ा है, प्रॉफिट कितना होगा, उनकी अपनी स्ट्रेटजी क्या है, ये सब देखती हैं। तो ये जो नजरिया है कि भारत अपना वैश्विक स्थान वापस पा रहा है, ये एक व्याख्या है, लेकिन हमें इसे मौजूदा आर्थिक सच्चाइयों और कंपनियों की रणनीतियों के चश्मे से देखना चाहिए। मतलब इसे सिर्फ एक भावनात्मक नजरिए से न देखें। हाँ, मेरा मतलब है कि ये आर्थिक फैसले ज्यादा होते हैं। कंपनियां वहां जाती हैं जहां उन्हें अवसर दिखता है, जहां उनके लिए माहौल ठीक होता है। बिल्कुल सही कहा। तो अगर हम आज की चर्चा को समेटें, हमने ILV और गूगल जैसी बड़ी अमेरिकी कंपनियों के बड़े निवेश प्लान देखें जी, साथ ही आंध्र प्रदेश जैसे राज्य की पहल पर भी नजर डाली, तो ये तो साफ है कि अमेरिका से कॉर्पोरेट जगत का अच्छा खासा पैसा भारत की ओर आ रहा है। हाँ, ये रुझान तो स्पष्ट दिख रहा है। डेटा और मैन्युफैक्चरिंग पर खास जोर है, जैसा कि हमने देखा। और इसी को देखते हुए मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। हाँ, बताइए। कि जिस तरह अभी डेटा और मैन्युफैक्चरिंग पर इतना फोकस है, इन बड़े निवेशों को देखते हुए आपको क्या लगता है, अगला कौन सा सेक्टर हो सकता है भारत में
जो इसी तरह का अंतर्राष्ट्रीय ध्यान, इसी तरह का भारी निवेश अपनी तरफ खींचेगा। ये वाकई सोचने वाली बात है।